हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 के साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 से प्रश्न है, मनश्चिकित्सा के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसका उत्तर देखते हैं। मनश्चिकित्सा के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं: मनोगतिक मनश्चिकित्सा, व्यवहार मनश्चिकित्सा, अस्तित्वपरक मनश्चिकित्सा। मनश्चिकित्सा का यह वर्गीकरण निम्न प्राचलों पर आधारित है। क्या है? पहला है, क्या कारण है जिसने समस्या को उत्पन्न किया। मनोगतिक चिकित्सा के अनुसार अंत मनोद्वंद्व अर्थात व्यक्ति के मन में विद्यमान द्वंद्व मनोवैज्ञानिक समस्याओं का स्रोत होते हैं। व्यवहार चिकित्सा के अनुसार मनोवैज्ञानिक समस्याएं व्यवहार एवं संज्ञान के दोषपूर्ण अधिगम के कारण उत्पन्न होती हैं। अस्तित्वपरक चिकित्सा की अवधारणा है कि अपने जीवन और अस्तित्व के अर्थ से संबंधित प्रश्न मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण होते हैं। अगला पॉइंट है, कारण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। मनोगतिक चिकित्सा में बाल्यावस्था की अतृप्त इच्छाएं तथा बाल्यावस्था के अनसुलझे भय अंतः मनोद्वंद्व को उत्पन्न करते हैं। व्यवहार चिकित्सा की अवधारणा है कि दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप, दोषपूर्ण अधिगम तथा दोषपूर्ण चिंतन एवं विश्वास दुर्नुकूलक व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं, जो बाद में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण बनते हैं। अस्तित्वपरक चिकित्सा वर्तमान को महत्व देती है। यह व्यक्ति के अकेलेपन, विसंबंधन, अपने अस्तित्व की व्यर्थता के बोध इत्यादि से जुड़ी वर्तमान भावनाएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का कारण है। अगला है, उपचार की मुख्य विधि क्या है। मनोगतिक चिकित्सा मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न को बताने की विधि का उपयोग सेवार्थी की भावनाओं, सेवार्थी यानी कि रोगी की भावनाओं और विचारों को प्राप्त करने के लिए करती है। इस सामग्री की व्याख्या सेवार्थी की समझ की जाती है, ताकि इसकी मदद से वह अपने द्वंद्वों का सामना और समाधान कर अपने समस्याओं पर विजय पा सके। व्यवहार चिकित्सा दोषपूर्ण अनुबंधन प्रतिरूप की पहचान कर वैकल्पिक व्यवहारात्मक प्रासंगिकता नियत करती है, जिससे व्यवहार में सुधार हो सके। इस प्रकार के चिकित्सा में प्रयुक्त संज्ञानात्मक विधियां सेवार्थी के दोषपूर्ण चिंतन प्रतिरूप को चुनौती देकर उसे अपने मनोवैज्ञानिक कष्टों पर विजय पाने में मदद करती हैं। अस्तित्वपरक चिकित्सा एक चिकित्सात्मक पर्यावरण प्रदान करती है, जो सकारात्मक, स्वीकारात्मक तथा अनिर्णयात्मक होता है। सेवार्थी अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकता है तथा चिकित्सक एक सुकरकर्ता की तरह कार्य करता है। सेवार्थी व्यक्तिगत समृद्धि की प्रक्रिया के माध्यम से समाधान तक पहुंचता है। अगला पॉइंट है, सेवार्थी और चिकित्सक के बीच चिकित्सात्मक संबंध की प्रकृति क्या होती है। तो मनोगतिक चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की अपेक्षा उसके अंतः मनोद्वंद्व को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वह सेवार्थी के विचारों और भावनाओं की व्याख्या उसके लिए करता है, जिससे वह उनको समझ सके। व्यवहार चिकित्सा का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी के दोषपूर्ण व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को पहचानने में समर्थ होता है। इसके आगे व्यवहार चिकित्सा का यह भी मानना है कि चिकित्सक उचित व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को जानने में समर्थ होता है, जो सेवार्थी के लिए अनुकूली होगा। मनोगतिक और व्यवहार चिकित्सा दोनों का मानना है कि चिकित्सक सेवार्थी की समस्याओं के समाधान तक पहुंचने में समर्थ होते हैं। इन चिकित्साओं के विपरीत अस्तित्वपरक चिकित्सा इस बात पर बल देती है कि चिकित्सक केवल एक गर्मजोशी भरा और तदनुभूतिक संबंध प्रदान करता है, जिसमें सेवार्थी अपनी समस्याओं की प्रकृति और कारण स्वयं अन्वेषण करने में सुरक्षित महसूस करता है। अगला पॉइंट है, सेवार्थी को मुख्य लाभ क्या है। मनोगतिक चिकित्सा संवेगात्मक अंतर्दृष्टि को महत्वपूर्ण लाभ मानती है, जो सेवार्थी उपचार के द्वारा प्राप्त करता है। संवेगात्मक अंतर्दृष्टि तब उपस्थित मानी जाती है जब सेवार्थी अपने द्वंद्वों को बौद्धिक रूप से समझता है।
द्वंद्वों को संज्ञानात्मक रूप से स्वीकार करने में समर्थ होता है और द्वंद्वों की ओर अपने संवेगों को परिवर्तित करने में समर्थ होता है। इस संवेगात्मक अंतर्दृष्टि के परिणाम स्वरूप शैवार्थी के लक्षण दूर होते हैं तथा कष्ट कम हो जाते हैं। व्यवहार चिकित्सा दोषपूर्ण व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को अनुकूली प्रतिरूपों में बदलने को उपचार का मुख्य लाभ मानती है। अनुकूली या स्वस्थ व्यवहार और विचारों के प्रतिरूपों को स्थापित करने से कष्ट में कमी तथा लक्षणों का दूर होना सुनिश्चित होता है। मानवतावादी चिकित्सा व्यक्तिगत समृद्धि को मुख्य लाभ मानती है। व्यक्तिगत समृद्धि अपने बारे में और अपनी आकांक्षाओं, संवेगों तथा अभिप्रेरकों के बारे में बढ़ती समझ प्राप्त करने की प्रक्रिया है।